जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। गुरु उपदेश प्रोग्राम में हम आपको स्वागत करते हैं। जरूर आज सुनने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। तो सामर्थी खुदा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में भला करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज सुबह के समय पर हम सुनने वाले वचन हमारे जीवन को आशीष करें। हम आपके वचन को सही तरीका से सीखे समझे और हमारे जीवन में हम उस वचनों को लागू करें और हम उस वचन को हमारे जीवन में काम करने का अनुमति दे और हम उस वचन का फल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमारे जीवन में दे के प्रभु आशीष दे। सुनने वाले सभी को तो आशीष कर, यीशु के नाम से आमेन आमेन। हम इस महीना के गुरु उपदेश में पवित्र आत्मा के युग के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। उसमें हम पवित्र आत्मा में भरे रहना और पवित्र आत्मा के क्षेत्रों में रहना और पवित्र आत्मा के गुलाम बनना, ऐसे कई टॉपिक पर हमने चर्चा की, हमने सीखा था। तो आज हम प्रेइंग इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, इस विषय में हम कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रियो, हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होना जरूरी है। हमारे प्रार्थना पवित्र आत्मा के अगुवाई में होना जरूरी है। बाइबल में काफी वचन जो इस बात को दिखाता है कि हमारे प्रार्थना आत्मा में होना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय 15वां वचन में लिखा है, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। एफेसी 6 का 18 में लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करना। यहूदा एक ही अध्याय है, उसका 20वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। एक और वचन रोमी उसका 8वां अध्याय 26 और 27वां वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा विनती करता है। और उसका 27वां वचन का दूसरा भाग में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है और वो विनती पिता के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, जब हमारे प्रार्थना में आत्मा शामिल होता है, हमारा प्रार्थना पिता जो चाहेगा वो ही होगा। पिता के इच्छा के अनुसार हमारा प्रार्थना होंगे। इसमें हम आगे आएंगे। प्रियो, बाइबल में से मैं एक उदाहरण आपको लाना चाहूंगा, आपके सामने लाना चाहूंगा, जहां प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल नहीं थे। वो है लूक रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। लूक रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 54वां वचन में पढ़ रहा हूं। 54 और 55। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे, यार हम प्रार्थना करें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म करे? 55वां वचन में लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। कौन? यीशु ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते हैं तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते हैं कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है।
यहां पर यीशु मसीह यरूशलेम जाते समय समरिया के एक गांव में होकर जाना चाहा, लेकिन समरिया के उस गांव में यीशु मसीह को घुसने ना दिया। तो यीशु मसीह के चेलों में से याकूब और यूहन्ना को बहुत गुस्सा आया। याकूब और यूहन्ना को गुस्सा आकर परमेश्वर से यीशु से कहा, क्या प्रभु हम ये आज्ञा दे कि स्वर्ग से आग उतर जाए उस पूरा गांव को, इन सारे लोग जो हमें घुसने नहीं दे रहे इस गांव में, कि उन्हें भस्म करे? क्या हम स्वर्ग से आग को हम दुआ करें कि स्वर्ग से परमेश्वर आग भेजे कि इस गांव पूरा भस्म हो जाए? हाँ प्रियो, ये दुआ है ना, पुराना नियम में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय 10 और 11 वचन में, जहां 50 सिपाहियां एलिया को, प्रभु के दास को गिरफ्तार करने आए थे। जब गिरफ्तार करने आए थे तब प्रभु के दास इस प्रकार कहता है, अगर मैं प्रभु का दास हूं तो स्वर्ग से आग उतर कर इन्हें भस्म करे। हाँ प्रियो, वो सब वहां पर भस्म हुए, आग उतर आया। इसी को ही यहां पर शिष्य भी करना चाह रहे थे। जब यीशु को उस गांव में घुसने को ना दिया गया, घुसने ना दिया, तो शिष्य कह रहे हैं, याकूब और यूहन्ना कह रहे हैं, क्या प्रभु हम स्वर्ग से आग उतारे? ये आज्ञा दे कि स्वर्ग से आग उतर आकर इन्हें भस्म करे। हम दूसरा वचन में पढ़े थे, 55वां वचन में पढ़े थे, प्रियो तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम कैसे आत्मा के हो, तुम नहीं जानते। आप प्रियो, ये प्रार्थना आत्मा के अगुवाई से नहीं था। ये प्रार्थना का सजेशन, सलाह दे रहे, क्या हम ऐसे प्रार्थना करें, क्या हम ऐसे आज्ञा दें? ये प्रार्थना का सलाह यार, ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं था। ये स्पिरिट ऑफ रिवेंज एंड एंगर, ये एक बदला लेने की आत्मा, क्रोध की आत्मा से ये प्रार्थना आ रही थी। पवित्र आत्मा प्रियो ऐसे प्रार्थना करने के लिए अगुवाई नहीं करता, राइट? कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भजन संगीता 30 भजन संगीता 7 में लिखा है, मेरा दुश्मन का दाद को तोड़ दो प्रभु, यार दुष्टों का दाद को तोड़ दो प्रभु, राइट? ये आत्मा की अगुवाई से किया जाने वाला प्रार्थना नहीं है। दुश्मन का दाद तोड़ दो, यार दुश्मन नष्ट हो जाए, दुश्मन उनका जिंदगी बर्बाद हो जाए, दुश्मन नष्ट हो जाए। ये प्रार्थना प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा के अगुवाई में होने वाला प्रार्थना में शरीर नहीं दिखेंगे, शरीर की इच्छा नहीं दिखेंगे, शरीर की अभिलाषाएं नहीं दिखेंगे। आत्मा अगुवाई करने वाला प्रार्थना, जैसे हमने पढ़ा, पिता के इच्छा के अनुसार होगा। पवित्र आत्मा अगर हमें प्रार्थना में अगुवाई करके अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रियो हमारा प्रार्थना पिता के इच्छा जो है उसके अनुसार होगा। मैं अभी दूसरा एक उदाहरण लाना चाहूंगा जहां यीशु ने प्रार्थना किया। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 41वां वचन में, जब यीशु मसीह गेत्सेमने गार्डन में प्रार्थना कर रहा था, तब यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? यदि आपकी इच्छा है तो इस कटोरा को, इस दुख का कटोरा को हटाइए, तो भी वो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे इच्छा से नहीं, आपके इच्छा से। आपके इच्छा है तो प्रियो यीशु जानता था जो दुख, जो दर्द वो सामना करने वाला है, जो निंदा वो सामना करने वाला है, वो जानता था। उस दर्द को, उस परिस्थिति में यीशु डाला जाने से पहले ही उस परिस्थिति को यीशु महसूस कर रहा है, जानता है। तो पिता से प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है तो इस कटोरा को हटाइए, इस दुख का कटोरा को हटाइए, तो भी वो मेरे इच्छा से नहीं, आपके इच्छा के अनुसार हो।
तो यीशु मसीह यहां पर क्या प्रार्थना कर रहा है? अपनी इच्छा नहीं, पिता के इच्छा। जहां जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होंगे, उस प्रार्थना में पिता के इच्छा को ही हम मांगेंगे। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 53वां वचन में हम पढ़ते हैं, पतरस हथियार उठाकर एक सेवक का कान को काटता है। तब यीशु मसीह सामने खड़े रहकर कहता है, हे पतरस, क्या आप नहीं जानते हैं मैं चाहूं तो पिता से मांगूं और पिता 12 पलटन से भी अधिक स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं पिता से मांगूं तो इन सारे सेना को नष्ट करने के लिए परमेश्वर हजारों स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं? लेकिन मैं वो नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो नहीं है मेरा पिता की इच्छा। हाँ प्रियो, जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होते हैं, वहां पर शारीरिक इच्छा, शारीरिक सुकून शामिल नहीं होंगे। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां वचन में, यीशु मसीह क्रूस में रहकर क्या प्रार्थना किया? प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस प्रार्थना में यीशु का प्रेम और यीशु का क्षमा करने की आत्मा वहां प्रकट हो रहा है। प्रियो, जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल है, उस प्रार्थना में बदला लेने की आत्मा, क्रोध की आत्मा शामिल नहीं होगी। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 उसका पहला वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है और पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है जंगल की ओर प्रार्थना करने के लिए। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में कौन यीशु मसीह को अगुवाई किया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगुवाई किया, इसलिए 40 दिन का प्रार्थना उनके लिए सफल रहा। प्रियो, हमारे लिए कई बार हम जब 1 दिन का उपवास, 3 दिन के उपवास, 7 दिन के उपवास या 21 दिन के उपवास, कई बार जब हम करते हैं काफी चुनौतियों को सामना करते हैं। कई बार हम उपवास रह नहीं पाते हैं। हकीकत बोल रहा हूं, मैं कई बार हार जाता हूं। राइट, कई बार हम निर्णय लेते हैं अब तो हमें 1 दिन हमें उपवास करना है, कई बार नहीं होता है, हार जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं आज पूरा दिन मुझे बाइबल और प्रार्थना में बिताना है, लेकिन कई बार हम उसमें हार जाते हैं। कारण जब पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना में शामिल नहीं होता है, हमारे प्रार्थना प्रियो सफल नहीं हो सकता। हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रार्थना में 40 दिन के उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल थे, और प्रार्थना के बीच में अनेक परीक्षाओं को यीशु मसीह सामना करना पड़ा। उन परीक्षाओं में जीतने के बाद उसी अध्याय में अगर आप आगे पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह जंगल में से निकलकर गलील के ओर सेवकाई शुरू किया, गलील के ओर गया, सेवकाई शुरू किया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करने के लिए गया। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद यीशु मसीह, और वहां पर यीशु मसीह परीक्षाओं में जीतने के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर यीशु मसीह सेवा करने शुरू किया। प्रियो, एक भक्त ने इस प्रकार कहा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु मसीह के अंदर भी पवित्र आत्मा था, लेकिन जब हम हमारे जीवन में आने वाले परीक्षाओं में हम जब जीतते हैं तभी हमारे अंदर आत्मिक सामर्थ्य बढ़ेंगे। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के साथ यही हुआ था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करने के लिए गया। 40 दिन वहां पे यीशु मसीह परखा गया, शैतान से परीक्षा किया गया। जब परीक्षाओं में जीत गया, बाइबल में लिखा है, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़कर, सामर्थ्य के साथ जंगल में से निकलकर सेवा करना शुरू किया। आप प्रियो, अगर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है तो परीक्षाओं में जीतना है। आपका जीवन सामर्थ्य जीवन होना है
तो आपको परीक्षाओं में जीतना है। यहां पर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में अगुवाई किया। प्रियो, हमारे प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा शामिल है। जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होगा वहां पे प्रेम और क्षमा की आत्मा शामिल होंगे, क्रोध नहीं होंगे, बदला लेने की आत्मा शामिल नहीं होंगे। जैसे शिष्य प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रभु हम स्वर्ग से आग उतार कर इन्हें हम भस्म करें। यीशु ने सीधा पूछा, तुझ में क्या आत्मा पाए हुए तू जानता है? तो क्या आत्मा पाए हुए तू जानता है? प्रियो, जब पवित्र आत्मा को आपको अगुवाई करेगा प्रार्थना में, आप पिता के इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करोगे। आपका जीवन के लिए पिता के इच्छा क्या है वो ही आप पिता से मांगोगे। और आप अपना बड़ाई प्रार्थना में नहीं करोगे, अपना बड़ाई के लिए कुछ नहीं मांगोगे। यीशु ने यह नहीं मांगा ना कि प्रभु आप स्वर्ग दूतों को भेज और इन सारे सेना को नष्ट कर। यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए सेना को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग दूतों को नहीं मांगा। हमारे विरोधी कोई भी हो, हमारे दुश्मन कितने भी हो, हमारे चारों तरफ कितने भी दुश्मन आकर हमें घेर ले, हमारे प्रार्थना बदला लेने का और क्रोध की आत्मा का प्रार्थना नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल है तो वहां प्रेम और क्षमा होंगे। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं प्रियो, बाइबल के वचन को कई बार मैं प्रार्थना में बदल देता हूं। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, अगर हम प्रार्थना करते हुए कोई हमारा प्रार्थना को सुनता है तो उनको परमेश्वर का वचन हमारे प्रार्थनाओं में सुनने मिलना है। प्रियो, अगर हम 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना में बकबक करना, ये वो प्रभु वो ये सब करने से, कहने से हमारे प्रार्थना में परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। अगर कोई चुपके हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं ना, हम सबको देखने जैसा हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना गुप्त में होता है। तो जब हम गुप्त में व्यक्तिगत प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं, नहीं तो पब्लिक प्रेयर ही हम कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना में ज्यादातर लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने मिलना चाहिए। जब मैं बाइबल का वचन को पढ़ता हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार उस वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ उदाहरण को मैं मेरे जीवन का मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी इस तरह प्रार्थना करने लगे। यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 16वां वचन जब मैंने पढ़ा, इस प्रकार लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जब मैंने परमेश्वर को पाया, उसको मैंने खा लिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं और हमारे कलीसिया वचन को खाकर पुष्ट रहे, हम वचन को खाने वाले बने। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, जैसे यहां पर लिखा है, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। वचन मेरे पास पहुंचा तब मानो मैंने उसको खा लिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु, मैं और हमारा कलीसिया परमेश्वर के वचन को खाने वाले बने। हालेलुया। रोज का रोटी, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहेगा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु, हमारे कलीसिया वचन को खाने वाले बने। हालेलुया। और मैंने ये प्रार्थना किया, यिर्मयाह उसका 27वां अध्याय में उसका 5वां वचन में इस प्रकार एक पद परमेश्वर ने कहा, जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ मेरा है, जिस किसी को मैं देना चाहता हूं
उसको मैं देता हूं। मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु जिस किसी को आप देना चाहते हैं वो आप देने के लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लीजिए। प्रभु आप जिसको देना चाहते हैं ना, वो लिस्ट में प्रभु आप मेरे नाम को भी लिख लीजिए। वाह, लिखा है जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा नाम को ऐड कर दीजिए, जिसको आप देना चाहते हैं उस लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड कर लीजिए। यिर्मयाह 33 का 22वां वचन जब मैंने पढ़ा, मैंने प्रभु से यह प्रार्थना किया, जैसे इस प्रकार लिखा, जैसे आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। क्या प्रार्थना किया प्रभु से? इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ गॉड। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा लेवियों को बढ़ाकर अनगिन कर दूंगा। प्रभु आपका सेवा करने वाले का गिनती आप बढ़ाइए। इस तरह वचन को पढ़कर प्रियो, मैं वचन के आधारित प्रार्थना करता हूं। हाँ प्रियो, हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल होना चाहिए, हमारा प्रार्थना में वचन शामिल होना चाहिए। जब हमारे प्रार्थना में पवित्र आत्मा शामिल है, हमारा प्रार्थना में बदला लेने की आत्मा, क्रोध की आत्मा नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे प्रार्थना में प्रेम और क्षमा दिखेंगे। और हमारा प्रार्थना परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए चाहता है, वो ही परमेश्वर का इच्छा ही हमारे प्रार्थना में हमारे मुंह से निकलेंगे। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। मैंने 2 उदाहरण लाया, जैसे शिष्य परमेश्वर से, यीशु से कहा, क्या प्रभु हम स्वर्ग से आग उतार कर इन्हें भस्म करें? यीशु ने पूछा, आप में किस प्रकार का आत्मा है आप नहीं जानते। बदला लेने की आत्मा नहीं, क्रोध की आत्मा नहीं, प्रेम और क्षमा की आत्मा। हालेलुया। वही यीशु प्रार्थना करते समय, हे पिता आपकी इच्छा पूरा हो, इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे नहीं जानते। मैं चाहता हूं तो स्वर्ग से दूतों को उतार सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अपने बढ़ाई नहीं, पिता की इच्छा पूरा करना है। आप प्रियो, आपके प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा शामिल होंगे तो आपका प्रार्थना जीवन को आप एंजॉय करोगे। प्रभु से सुबह के समय पर प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे सिखा आत्मा में मैं प्रार्थना करूं। प्रियो, बाइबल में लिखा है, जैसे हमने रोमियो का पत्री में हमने पढ़ा था, हम नहीं जानते कैसा प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना पिता के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने को सिखाता है। यीशु मसीह के चेलों को आप याद रखिए प्रियो, एक ही बात यीशु के पास जाकर बोला, हे प्रभु, एक ही बात सीखने का तलाश में यीशु मसीह के पास जाकर बोला, यीशु हमें प्रार्थना करने सिखा। शिष्य कभी भी यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह हमें प्रचार करने सिखा, हमें चंगा करने सिखा, हमें पानी के ऊपर चलने सिखा, हमें दुष्टात्मा को निकालने सिखा और चिन्ह और चमत्कारों को करने सिखा। यीशु मसीह के पास शिष्य कभी भी जाके ये बातों को सिखाने के लिए नहीं बोला। पूरा सुसमाचारों में हम ये पढ़ते हैं, एक बात सीखने का तलाश में शिष्य थे, वो था प्रार्थना करने के लिए। शिष्य यीशु के पास जाकर कहा, यीशु हमें प्रार्थना करने सिखा। कभी बोला प्रचार करने सिखा, कभी बोला चिन्ह और चमत्कार करने, दुष्टात्मा निकालने, रोगों को चंगा करने, नहीं, सिखा करके नहीं बोला। यीशु को प्रार्थना करने सिखाओ करके यीशु से कहा। प्रार्थना करने की तलाश, प्रार्थना करने की इच्छा।
आप में से कितने लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा है? प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा, अगुवाई करेगा। जाओ प्रार्थना करो, जाओ प्रार्थना करो। जैसे यीशु को अगुवाई किया जंगल में प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, वैसे पवित्र आत्मा के हमें भी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने वाला प्रार्थना प्रियो आनंदित समय होंगे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना में अगुवाई करें। ज़रूर परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेंगे, आपको मदद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आपने दिए इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद राजा। पिछले 1 महीना से हम सीखते आ रहे पवित्र आत्मा के युग। अपा पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा में भरे रहना, पवित्र आत्मा के क्षेत्रों में जीना, पवित्र आत्मा के गुलाम बनना। और आज हमने सीखा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को, प्रभु जी आप मदद करिए कि वे सब पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करें, ताकि उनके प्रार्थना समय उनके लिए कभी बोझ ना बने, उनका प्रार्थना समय आनंदित समय बने। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सभी को प्रभु जी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए मदद कर। हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, तू आशीष कर। पवित्र आत्मा में साथ में रहकर अगुवाई करिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं, आप हमें चलाता है, आप हमें शक्ति देते हैं प्रभु। धन्यवाद, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।